सीबीआई की जांच चाहिए और तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए और वीआईपी का पता चले। मुख्यमंत्री जिस दिन मुझे मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट डे के तहत जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, पर लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच सीबीआई को देने की मांग अब तेज हो गई है। जी हां, अंकिता भंडारी के परिजनों ने मंगलवार को इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया और उनके साथ कई लोग नजर भी आए। आपको बता दें, अंकिता ऋषिकेश के निकट वनतारा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। आरोप है कि जब अंकिता भंडारी ने एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार कर दिया, तब रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके 2 सहयोगियों ने मिलकर अंकिता की हत्या कर डाली। अंकिता को ऋषिकेश के पास चीला नहर में धक्का दे दिया गया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की भी आशंका जाहिर की गई कि हत्या से पहले अंकिता के साथ मारपीट भी हुई थी। अब आपको बताते चलें कि पुलकित आर्या भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता का बेटा है। पुलकित और उसके 2 सहयोगी आरोपी इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब इस मामले में अंकिता के घर वाले इस केस को सीबीआई को सौंपे जाने की मांग उठाने लगे हैं और अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि उनको इस मौजूदा जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो इस मामले में सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। भंडारी और उनकी पत्नी एक सामाजिक संस्था युवा संघर्ष समिति के साथ मिलकर अंकिता के लिए जस्टिस की मांग करते हुए धरने पर भी बैठ चुके हैं। वहीं अंकिता के पिता का ये भी कहना है कि क्राइम के एक दिन बाद ही इस मामले से जुड़े सबूतों को जानबूझकर नष्ट किया गया। यहाँ तक कि आरोपी जिन कमरों में रहते थे उनको आग के हवाले कर दिया गया। हमें इस मामले में एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, जब सबूत ही मिटा दिए गए तो दोषियों को कड़ी सजा कैसे मिलेगी। भंडारी ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें यकीन दिलाया इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। एसआईटी इस सनसनीखेज मामले की जांच कर रही है, लेकिन ना तो अभी तक चार्जशीट दायर हुई है और ना ही कथित वीआईपी का नाम सामने आया है। अंकिता के पिता का कहना है कि एसआईटी दबाव में है और वो दोषियों को बचा रही है। बेटी की मौत की जांच सीबीआई से कराने की हमारी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, वो अपनी बेटी के कातिलों के लिए सजाए मौत की मांग करते हैं। धामी जी उधर तो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा और अपराधियों के सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर लेकिन कि खुद विनोद आर्य के इशारे पे सरकार और बीजेपी उनके इशारे पे कार्य कर रही है। और जो अभी देखा आपने, रिजोर्ट तोड़ा गया, उस पर आग लगाई गई, फिर फैक्ट्री पे आग लगाई गई। ये तो सरकार और बीजेपी का और रिनोविस्ट इनका इनमें हाथ था। और उसके बाद जब इनको जो सबूत के जो संदेह में और थे, उसको बाद में इन्होंने रिनोविस्ट विनोद आर्य और पुलकित की मैसेज के माध्यम से वहां तोड़ा गया। और सरकार कह रही है कि हमने सीज कर रखी है। आपने सीज कर रखी है तो उन्होंने कैसे तोड़ दिया? आपने कैसे, चाहे उनके घर के कोई सदस्य है, उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, आपने इनको अंदर कैसे जाने दिया? हमारे 17 अक्टूबर को जो हमारे तिरंगा पदयात्रा जो हमारे यहाँ से भाई जा रहे थे, उनको तो आपने वहाँ आने नहीं दिया, और जो एक वहाँ सबूत मिटाने के जा रहे थे उनको आपने अंदर आने। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार धरने प्रदर्शन और अनशन कर रहे लोगों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ये लड़ाई केवल उनकी बेटी की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा की है। आज उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ, कल किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसी घटना ना हो, इसके लिए अंकिता को न्याय मिलना बेहद जरूरी है और सजा भी ऐसी होनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य करने वालों की रूह वारदात करने से पहले ही कांप जाए और सरकार गिरफ्तार हुए अंकिता के हत्यारोपियों यानी कि पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित का नार्को टेस्ट भी करवाए। सीबीआई की जांच चाहिए और तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए और वीआईपी का पता चले।
पता था कि इस केस में मेरी मातृशक्ति, युवा शक्ति जो यहाँ पे धरने पे बैठी हुई, मैंने इनसे मिलना है हर हाल में, अभी जाके मैं यहाँ से घर की तरफ प्रस्थान करूँगा। तो मैंने कल दिन में मातृशक्ति के यहाँ पे बहनों को बता दिया था कि मैं इस केस पहुँचने वाला हूँ। और परसों शाम को मैंने जब कल सुबह जब मैंने सुना कि जो शकुंतला रावत जो यहाँ पे अनशन में बैठी हुई थी, तो पुलिस प्रशासन ने रात को इनको जबरदस्त तरीके से उनको यहाँ से घसीटते हुए हॉस्पिटल में ले गए। तो मुझे एक बड़ा दुख हुआ कि हमारी एक जो 70 साल के आसपास जो बुजुर्ग हमारी बहन थी, उनको यहाँ से घसीटा हुआ था। मैं उन्हीं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मेरी शकुंतला दीदी को यहाँ से घसीटते हुए ले गए, उसी तरह क्या आप पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित को घसीट के ले गए? उनके साथ ऐसे ही न्याय होना चाहिए था कि उनको भी घसीट के लाते। और मैं मातृशक्ति, युवा शक्ति से ये अनुरोध करता हूँ कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिले, तब तक आप यहाँ पे धरना के स्तर पे बैठें और मेरा साथ दें और कंधे किसी कंधे साथ मिलाएं, तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और मुझे सीबीआई की जांच चाहिए और इन 3 घरेलू के को टेस्ट किया जाए, अपनी हड्डी का पता चले। और अब ऐसे में सरकार के निष्पक्ष जांच के दावे पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब अंकिता के परिजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए सरकार के सामने सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि धामी सरकार इस मामले में आखिर क्या करती है।